ओम शांति। प्रातः मुरली बागदादा मधुबन 21 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। प्रश्न, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानते, फिर तुम्हें बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेती हो। यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहती है, एक ब्रह्मा दादा कहती है, दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि यह ड्रामा में है ना। बच्चों को ड्रामा के आदिमठ अन्न का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक उससे उस भगवान उनके साथ बच्चे, इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में, भगवान उवास, भगवान तो एक ही है, कोई 22 भगवान नहीं है। जो भी धर्म सब वाले हैं, उनको जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आते ही आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आते हैं। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचती है। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गई हो, बाप आते भी एक बार है और कब आते ही नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वहाँ होता है श्रुता हद का पार्ट, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देखकर आते हो। चारू तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। श्रुता सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानती हो। अभी तुम बच्चे जानती हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा और हद को प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, साम्राज्य जो बनती है वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनती है। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेगी। तुम जो सतयुग में राजाई महाराजाई थे, ऐसे सत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है, तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में जाती है, परंतु वह फिर हो जाती है भिखारी राजाए। तुम ही जो पूज्य थे, सो फिर पुजारी बनी हो। वह होता है अल्प काल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमोप्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। यह तो बाद में होता है, जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं, तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमोप्रधान शुरू होता है, तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमोप्रधान। बाप समझाते हैं, यह है ही तमोप्रधान दुनिया,
तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, उनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रची ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज है। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्षों का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मौफिक होगा। यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही है। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा तो तमोप्रधान बनी है, उनको भी यहाँ शत्रुप्रधान बनना है। यह तुम अभी समझाते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रही है। दुनिया में कोई नहीं जानते, गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेती हो। कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देती है। बाकी भी कितना गुप्त है कई नहीं जानते। यह सब कहा जाता है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करती है, कुछ समझाते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद, न कोई खर्चा। यह तो एक सूता गाम लेने में ही कितने झगड़ते मारामारी चल पड़ती है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रही है। तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तुम कितने रत्न देती हो, फिर तुम कितने दानी बनती हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दी है, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बांस है तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड्ग, ज्ञान तलवार तो उन्होंने हथियार समझा लिया है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देती है। तो तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रही है। श्रीमत है भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न हुलकला संपूर्ण देवी गुण गुणधारी कहा जाता है। देवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होती है, फिर कलाएं कम होती जाती है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है फिर कम हो जाती है, कम होती होती बाकी एकदम पतली लोग बस जाती है। सारा तुम गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है जिसको अमावस कहती है। अब तुम्हारी है बेहद की बात। तुम हुलकला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती है। यह है साक्षात्कार की बात जिसकी समझानी बाप बेट देती है। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बच्ची है, सीढ़ी उतरती आई है। सबकी सीढ़ी उतरने हैं तब ही फिर सबको वापस आना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होती। तुम्हारे सेंटेंस भी धीरे धीरे वृद्धि को पता रहती है। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगी उन्होंने में क्या है।
दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहती है। अभी कहते हैं हमने समझा था यह कहाँ तक चलेगी, खत्म हो जाएगा। शुरू में इस दौर से बहुत भाग गई, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे। इसमें तो भाग गई, फिर उनमें से आते रहती है। बाप कितना सहज रीति से वेद समझाते हैं। इन अबलाओं अहल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देती है। इन्होंने को भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है। बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगी बाबा 10 वर्षों का हकदार बन जाती है। वहाँ भी तुम हकदार बन जाती हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी इसलिए गाया हुआ है। सेकंड पे जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है, पिसारी का पाठ पहले गरीबों को बारी है। तुम्हारी पास आपे ही आएगी। दलियों का भी उद्धार होना है, भूलने का भी गायन है। कहते हैं राम ने भूलने की बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भेलनी आदि आएगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भेलनी गणिकाएँ ले आएंगे तो तुम भी खाएगी। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभुक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएगी सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ। तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाए। भेलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा जार है, इनमें एक भी देवी देवता धर्मों का नहीं रहा और सब धर्मों के कन्वर्ट हो गई है। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रही हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनती है। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनती होगी नहीं आते जाएगी। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएगी। बाबा ने काशी कलबत का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बोली चलते थे, उनको भी कुछ तो मिलता चाहिए। तुम भी बोली चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुई है उनको राजा भोग चुप कर देती है। फिर जन्म होता है। नर से पाप शुरू होता है, बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो। तुम ही सोराखी जन्म भुगते हो। सबको सतु रजु तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का जार जर्जरीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोरे अंधियारी में कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक है। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिसका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ती है। तकनसीन भी वही बनेगी। कितनी बच्चियाँ पूछती है बाबा बच्चों को दांतना पड़ता है। बाप कहते हैं इनका दांतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता, क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करती है। अब बाप ने तुम माताओं को आगे क्या है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहती है तुम्हारा प्रति गुरु ईश्वर है, उनकी मौत पर चलना है। हाथियाला बाधा फिर फौज से पतित बने, यह ईश्वर मेला उनको। अभी रामराज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएगी। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं,
इन द्वारा हम सुन रही है। इतनी श्रुति बूंदू है। शिव बाबा का यह टेम्परी रथ है। उनके द्वारा यह रथ रुद्र ज्ञान यज्ञ रसा है जो बहता हो जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहती है क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चिया बाबा के पास साबल मुट्ठी का 108 रुपया भेज देती है। वह बच्ची, बाप तो गरीब निवास है ना। यह सब ड्रामा में नूत है, फिर भी होगा। बादलिया है। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो। शिव बाबा का हाथ तो मिलाना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएगी। जाएगी कहाँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाई खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय। सब वापस जाएगी। यह है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार होगा। तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उनकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। नंबर 2, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को शतप्रधान बनाने वाला मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनती हो तो प्रकृति शतप्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाती है, सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देती है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को शतप्रधान बना देती है। स्लोगन, योगी आत्माएं वो है जिन्होंने प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। ओम शांति।